श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, पर्वतारोहण एक रोमांचक खेल माना जाता है। हिम्मत और जज्बे के साथ ही पहाड़ों की ऊंचाइयों को नापने का फन ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की निशा यादव को सबसे अलग बनाता है। इन्होंने 2021 में नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक पर ट्रैकिंग की थी। फिर 2022 में केदारकाठा ट्रैक पर चढ़ाई की और फिर 13 जुलाई 2024 को यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर भारत का झंडा फहराया। आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए निशा जी ने किस प्रकार इन दुर्गम पर्वत चोटियों पर विजय हासिल की, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। श्रोताओं, आकाशवाणी के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हमारे छत्तीसगढ़ की एक उभरती हुई युवा पर्वतारोही निशा यादव। निशा जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। निशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्वतारोहण यानी कि माउंटेनियरिंग के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? जी, मुझे माउंटेन बहुत पसंद है। मुझे ऊंचाइयों में जाना अच्छा लगता है। जी, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। पहाड़ों में मैं शांति के लिए जाती थी, क्योंकि पहाड़ में जंगलों में ही हमें सुकून मिलता है। सुकून के लिए जाते जाते मैं पहाड़ों में जाते गई और पहाड़ मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। जी, मुझे ऊंचाइयों में जाने का बहुत ही शौक था, इसी कारण मैं माउंटेन को चुनी। निशा जी, जैसे कि आप एक युवा महिला पर्वतारोही हैं, तो जब आपने घर में अपनी इच्छा के बारे में बताया तो आपके माता पिता का, आपके परिजनों का, इनकी कैसी प्रतिक्रिया रही? क्या उन्होंने मना किया आपको कि उन्होंने बढ़ावा दिया? जी, सबसे पहले तो मुझे मना किया गया। सबसे पहले चैलेंजेस थी सोसाइटी की। जी, ये सारे चीज़ों को मैं भूल के लोगों का सुनना छोड़ के मैं आगे बढ़ी। माता पिता का साथ तो शुरू से मिला मुझे, बस फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे पापा जी ऑटो चालक हैं। जी, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरा सपना पूरा कर पाए। तो उन्होंने बोला कि बेटा, तुझे जो करना है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ, पर फाइनेंशियल सपोर्ट वो नहीं कर पाए। कोई बात नहीं निशा जी, ऐसी छोटी मोटी रुकावटें तो आती ही रहती हैं। हमारे श्रोता और हम भी आपसे यही जानना चाहते हैं कि इन रुकावटों का सामना आपने किस प्रकार से किया? जी, पढ़ाई करते करते मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी। पार्ट टाइम जॉब से मुझे जो भी इनकम मिलती थी, उन पैसों से मैं उत्तराखंड चली गई। उत्तराखंड में नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक 8,500 फीट की ऊंचाई पर मैंने सबसे पहले कदम रखा। अच्छा, वो आपका पहला अभियान था? पहला अचीवमेंट था मेरा। जी, वहां से आने के बाद लोग मुझे जाने पहचाने, उसके बाद मेरा सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। फिर अगले कदम के लिए मैं उन्हीं लोगों के पास गई जिन्होंने मेरा सम्मान किया, स्वागत किया। जी, मैं कई ऐसे समाज दल नेताओं के पास गई, पर हर तरफ से मुझे निराशा प्राप्त हुई, क्योंकि लोगों का कहना था कि तू ऐसे परिवार से है और काम काज को छोड़ के पहाड़ों में क्यों जा रही है। जी, तो ऐसे सोच वाले मिले। कोई कहते थे कि तू लड़की है, क्या कर रही है, ऐसे काम तो लड़के करते हैं, घूमने फिरने का काम। जी। निशा जी, आपने अभी बताया कि आप नैनीताल गई थी और आपने वहाँ पर पर्वतारोहण की शुरुआत की अपने अभियानों की। तो ये बताइए कि इसके लिए क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली है? क्या हमारे प्रदेश में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है? जी, हमारे प्रदेश में तो नहीं दी जाती। जी, मैंने इसकी ट्रेनिंग अरुणाचल प्रदेश से ली थी। जी, जो 1 महीने का था, BMC कोर्स होता है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी। फिर अपने माउंटेन के सफ़र के लिए निकली। अच्छा, तो निशा जी, नैनीताल से लेकर यूरोप के माउंट एलब्रूस, जो कि 18,000 फीट से भी अधिक है इसकी ऊंचाई, उस तक के आपका सफर कैसा रहा और इतनी ऊंची चढ़ाई के लिए शरीर को किस प्रकार से तैयार किया आपने? जी, इस सफ़र में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि माउंटेनियरिंग जितना टफ है उतना ही महंगी भी है। जी, इसका खर्चा हम नहीं उठा सकते थे। इसके लिए मैं लोगों के पास गई और आर्थिक मदद मांगी। किसी ने समझा, किसी ने नहीं समझा। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही और अपने लक्ष्य को सबको बताती रही, मुझे ये करना है। मैं ऐसे ही एक माध्यम से NTPC पहुंची। NTPC CSR फंड से मुझे स्पॉन्सरशिप मिला
और इसी स्पॉन्सरशिप से मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी सबमिट कर पाई। माउंटेन में जाते ही हमारे सामने हर कदम पर खतरा बना रहता है जी, क्योंकि पल पल में मौसम चेंज होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा शरीर काम नहीं करता है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो उतने हाइट के लिए नहीं बनी होती है जी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बेस कैंप में अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हैं जी, एक प्रकार से ढालते हैं उस मौसम जी, में अपने आप को। जी, ढालते हैं। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा शरीर इतना थक जाया रहता है, हमें प्यास लगते रहती है, हम अपने मुंह से पानी नहीं मांगते कि हमें पानी दे दो, इतना हम थक जाए रहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा हाथ पैर काम नहीं करता, सुन्न हो जाता है, हाथ पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हमें भूख प्यास भी नहीं लगती है जी। कभी कभी तो ऐसा समय आता है कि गिव अप कर दूं, जी, रुक जाऊं, मत जाऊं। हाँ, पर ऐसा सोचती हूँ कि इसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया है, तब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी, और उसके बाद जो मुझे पछतावा होगा वो मुझे जीवन जीने नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया है। तो ये बताइए निशा जी कि इतनी ऊंचाई पे चढ़ के और ये अभियान करके, पर्वतारोहण से संबंधित आपने बहुत सारे अभियान किए हैं अभी, जैसे कि आपने जैसे बताया केदारनाथ, नैनीताल, फिर माउंट एल्ब्रूस। तो आपको कभी ऐसा लगा क्या कि आप ये माउंटेनियरिंग छोड़ दें, ये लाइन छोड़ दें, कुछ और कर लें? क्या ऐसी कभी निराशा हुई आपको? जी, ऊपर जाते जाते मैं ये जरूर सोचती हूँ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमारी मौत भी हो सकती है जी। ऐसे सिचुएशन में ऐसा सोचना जायज़ है, पर इसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया है, ये सोच के मैं आगे बढ़ती हूँ, अपने आप को हिम्मत देती हूँ, क्योंकि ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे एक बार स्पॉन्सरशिप मिला, इसको मुझे पूरा ही करना है, और अगर नहीं कर पाई तो ये मौका मुझे मिलेगा कि नहीं, इस बात को मैं सोचती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है निशा जी। निशा जी, ये बताइए कि पर्वतारोहण का आपका जो पहला अनुभव था वो कैसा रहा? जब आप पहली बार आपने इतनी ऊंचाई पे आप पहुंचे तो वहां पहुंच के आपको कैसा लगा? जी, सबसे पहले जब मैं टॉप पे पहुंची जी, तब मैं 5 मिनट रोई। अच्छा। क्योंकि इतने संघर्ष के बाद आखिर मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं रोने लगी। हमारे साथ जो गाइडेंस थे उन्होंने मुझे समझाया कि तूने कर लिया। जी। फिर मुझे यकीन हुआ कि हाँ, मैंने कर लिया, मैं एल्ब्रूस के टॉप पे हूँ। वाह। फिर अपने भारत का तिरंगा लहराते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। जी। मैंने फोटो भी खिंचाया और ऐसे ही धीरे धीरे हम नीचे आ गए। तो निशा जी, जैसे ऊपर ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं तो वहां पे क्या बदलाव आते हैं? जैसे हवा पे, क्योंकि सांस लेने में भी तो बहुत तकलीफ होती है और नजर जमाने में भी बहुत तकलीफ होती है, बर्फ रहती है, तो किस तरीके की तकलीफ आपने महसूस की? जी, हम बादलों के ऊपर रहते हैं, हवा इतनी तेज होती है कि वो हमें कहाँ लेके जाएगी पता नहीं चलेगा, और जो स्नोफॉल होता है जी, जो बर्फ की कण होती है उसकी धार भी बहुत तेज होती है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि एवलांच हमारे सामने आ रहा है और हम उसको फेस कर रहे हैं। एवलांच जो होता है अपने साथ हमें बहा ले जाता जी, है। वो जो बर्फ गिरती है ऊंचाइयों से। जी जी जी, ऊंचाइयों से बर्फ गिरती है। ऐसे ऐसे सिचुएशन को हमने पार किया है। जी, फिर भी हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बताइए निशा जी कि पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग में युवाओं के लिए कैसा भविष्य देखती हैं आप? जी, मैं इतना कहना चाहूँगी कि किसी को गिव अप नहीं करना है। आपको प्लेटफॉर्म मिले या ना मिले, सपोर्ट मिले या ना मिले, आप आगे बढ़ते रहिए। आप एक के पीछे एक मत जाइए। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप करियर बना सकते हैं। जैसे मैंने पहाड़ों को चुना और पहाड़ों में अपना करियर बनाया, आप भी वैसा कर सकते हैं। आप बाहर निकलिए। अगर आपको समुंदर बनना है तो आप लोगों की बातों को छोड़िए। आप सही हैं तो सब सही होगा। निशा जी, हमारे श्रोता साथी ये जानना चाहेंगे कि भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? आगे आप और क्या सोचती हैं करने के लिए? जी, मुझे पूरे 7 महाद्वीप के सभी ऊंची चोटियों को पार करना है। सभी में अपने भारत देश का तिरंगा लहराना है। अभी मैंने केवल 1 किया है, अभी 6 बाकी है।
तो इससे अगला जो आपका जो लक्ष्य है? जी, अगला लक्ष्य मेरा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। जी, बहुत खूब। निशा जी, आप हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए सरकार से किस तरह की उम्मीद रखती हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी पर्वतारोहण के फील्ड में एकेडमी होनी चाहिए जी। जिसमें आने वाले जो युवा साथी हैं, जैसे मैं भटकी हूँ वैसे ही हर किसी को भटकना ना पड़े। हमारे छत्तीसगढ़ में एकेडमी हो, वहाँ सबको शिक्षण प्रशिक्षण मिले और इस क्षेत्र में लोग आगे बढ़े, नेचर को समझे, प्रकृति के प्रति अपना लगाव रखे। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक पर्वतारोहण संस्थान होना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने छत्तीसगढ़ सरकार सीएम महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही मेरा ये सपना पूरा हुआ है। और मैं अपने बिलासपुर कलेक्टर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सपने को समझा और उनके माध्यम से ही मुझे एनटीपीसी CSR फंड से आर्थिक मदद मिली, जिसके कारण मैं आज यह लक्ष्य हासिल कर पाई। निशा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे सभी सवालों का इतने अच्छे तरीके से जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।